वेलकम बैक दोस्तों। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एडेक्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको जो है तफसील से एडेक्स के बारे में बताऊंगा कि एडेक्स क्या है, एडेक्स का किस तरीके से अप्रूवल ले सकते हैं, एडेक्स की किस तरीके से सर्विस ले सकते हैं और एडेक्स के कौन कौन से नेटवर्क हैं और एडेक्स क्यों अनलिंक हो जाता है और एडेक्स को क्या हम लॉन्ग टर्म तक लेके चल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताता हूँ। बस आपको इस वीडियो को थोड़ा गौर से देखना होगा, आपको पूरी गेम समझ आ जाएगी कि क्या आप जो है एडेक्स से भी लोडिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको तफसील से सिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एडेक्स क्या है। कल मेरे पास दोस्तों ये रिक्वेस्ट ए नेटवर्क डेलीगेशन के नाम से एक मेल आई थी गूगल एड मैनेजर की। ये एक्चुअली मैंने ना अप्लाई किया था। ऑल राइट एक एडेक्स का नेटवर्क है और उन्होंने जो है मुझे अप्रूवल दे दिया है। ये कल मेल आई थी, मैंने परसों किया था और ये 24 घंटे के अंदर अप्रूव हो गया है। अब एडेक्स की जो है शुरू से मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि एडेक्स क्या है और एडसेंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको चलता हूँ एडसेंस में। ये आ गया हूँ मैं अपने एडसेंस अकाउंट में। एडसेंस अकाउंट को रिफ्रेश किया, इसमें ना जो आप देखें तो $800 अर्निंग हुई है और इस पे जो ऊपर शो हो रहा है ना वो ये हो रहा है कि इस वेबसाइट पे ऐड लिमिट लगी हुई है। तो एडेक्स जो है ना ये इसका ये फ़ायदा है कि इस साइट पे भले ही ऐड लिमिट लगी है लेकिन इसकी अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। ये इसके जो है ना मैं एडसेंस की एड्स क्रिएट कर दिए मैंने। अब जो है ना मैं आके ना इसके एड्स क्रिएट कर लूँगा एड मैनेजर के। अब एडसेंस और एड मैनेजर में क्या फ़र्क है। एडसेंस दोस्तों जो है वो कि एक हर वैल्यू के लोगों को आप कह सकते हैं कि वो ना वैल्यू देते हैं। फिर चाहे ब्लॉग स्पॉट वाला डोमेन हो, सिंपल डोमेन हो, .com .net, सबको जो है एडसेंस अप्रूवल दे देता है। उसकी जीती जागती मिसाल अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एडसेंस के काफ़ी और पार्टनर हैं। मैं जैसे ये मेरा एक यूएसए का एडसेंस है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ, आपको ना इसकी अर्निंग चेक कराता हूँ, फिर आपको जो समझ लगेगी क्या गेम है। टुडे देख सकते हैं 2 क्लिक हैं और 1000 व्यू हैं। यस्टरडे पे अगर मैं क्लिक करूँ तो 150 व्यू, 3 क्लिक। और साइट्स में आऊँ तो ये मेरी किस तरीके की साइट्स है, देखिए ये हाई लिंक की मेरे पास साइट्स हैं अप्रूव। अब एडसेंस इनको अप्रूवल दे देता है लेकिन जो एड मैनेजर है ना वो है स्पेशल कुछ ऐसी वेबसाइट्स के लिए जिनकी कोई वैल्यू हो। मतलब वो जो सिंपल है, ये एडसेंस तो ब्लॉग स्पॉट पे भी इसने अप्रूवल दे दिया है। अब ऐड मैनेजर भी ब्लॉग स्पॉट पे अप्रूवल देगा लेकिन अगर आपके पास ट्रैफिक है तो। अब ये देखें ये ब्लॉग स्पॉट वाली वेबसाइट है, मैंने इस पर ये अप्रूवल लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ये रिक्वेस्ट डेलीगेशन पे तो डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा कि आप एक्सेप्ट करें। अब मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे अप्रूव का स्टेटस भी आ चुका है कि आपका जो अप्रूव है। और इसकी जो एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इस पे ऐड लिमिट नहीं लगेगी। एडसेंस पे ऐड लिमिट लगी हुई है, इस पे ऐड लिमिट वाला कोई सीन नहीं होता। और उसकी जो सबसे बड़ी और फ़ायदेमंद चीज़ है वो है कि इस पे जो है आपको इम्प्रेशन के साथ पैसे मिलते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप वर्क कर रहे हैं, आपको इम्प्रेशन पे भी पैसे मिल रहे हैं, इसलिए भी इसको बड़ी वैल्यू दी जाती है। और ये अगर मैं कंपनी नेम पे क्लेम करूँ तो ये बता रहा है कि आपके पास ऑल राइट कंपनी का जो है ना अप्रूवल है एडेक्स का, और ये 15% लेंगे, 85% हमें देंगे। तो एडेक्स की भी परसेंटेज होती है। कुछ नेटवर्क ऐसे भी हैं जिनके जो है आपको 70% वो लेते हैं, आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 30% देते हैं। कुछ ऐसी है कि 90% खुद रखते हैं और 90% हमें देते हैं, 10% खुद रखते हैं। अब यहाँ पे आ गया हूँ मैं मैंने अब एडेक्स का अप्रूवल ले लिया है। अब नेक्स्ट टाइम मैं इस पर काम कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर फोकस करें तो डिडना और ग्रेटर एपीएल, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी 2 महीने पहले जिसमें मैंने ग्रेटर एपीएल की पेमेंट आपको रिलीज़ करके दिखाई थी। ये मेरे पास एक पेमेंट रिलीज़ हुई है $165। तो ये जो पेमेंट थी ये मैंने ग्रेटर एपीएल, यही नेटवर्क है जो कि अब रिजेक्ट हो चुका है, उनसे मैंने की थी। अब इनका क्या चक्कर है, रिजेक्ट पेरेंट। अब बेसिक जो उनकी ऑफिशियल पॉलिसी वो ये है कि आपकी वेबसाइट पे जो है 1 महीने में कम से कम 1 मिलियन व्यू आते हों तब आपको जो है ये अपने साथ लेके चलते हैं। अगर तो आपके व्यू कम है तब भी आपको ये रिजेक्ट नहीं करते हैं। आपको ये रिजेक्ट तब करते हैं जब आपकी वेबसाइट पे कुछ इनवैलिड एक्टिविटी होती है। अब मैंने सबसे पहले डिडना का एक नेटवर्क का अप्रूवल लिया था, उससे मैंने एक पेमेंट रिसीव की। फिर जो है मैंने खुद क्लिकिंग की थी तो उसमें जैसे ना इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने मुझे वो पेमेंट दी थी, वो पेमेंट तकरीबन $300 बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट मैंने बनाई थी $450, वो था ग्रेटर एपीएल।
उस टाइम मैंने ऑटो क्लिकिंग लगाई थी तो इनवैलिड लग गया था, $160-65 की पेमेंट रिसीव हो गई थी, वो फिर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब उसके बाद मैंने ऑल राइट कंपनी से अप्रूवल ले लिया है। ऑल राइट कंपनी अब मुझे रिजेक्ट नहीं करेगी। मैं चाहे इसको 1 साल तक यूज़ करता रहूँ ना, अगर तो मेरे अकाउंट पे कोई इनवैलिड एक्टिविटी नहीं होती है, मैं भले ही खुद क्लिकिंग कर रहा हूँ, अगर तो वो नहीं होती तो फिर भी मेरे पास ये वर्किंग करता रहेगा। हाँ, बज़ाहिर अगर मैं खुद क्लिक कर लेता हूँ और कंपनी ट्रैक कर लेती है तो फिर जो है ये मुझे डिसअप्रूव कर देंगे। तो एडेक्स का ये चक्कर है। एडेक्स की सर्विस मिलती है, एडेक्स का ना खुद अकाउंट अप्रूव कराना बहुत मुश्किल है। अगर आप ऑल राइट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई करेंगे तो नामुमकिन है कि आपका अकाउंट जो है अप्रूव हो सकता है हो जाए बस, लेकिन सिर्फ 2 या 5% लोग हैं जिनका अप्रूव होता है, 95% लोगों का नहीं होता। अलबत्ता इसके MA अकाउंट होते हैं, वहाँ से इनवाइट करके अप्रूवल लिया जाए तो सिर्फ 24 घंटे या 12 घंटे के अंदर अप्रूवल मिल जाता है। तो अगर आपको एडेक्स सर्विस चाहिए तो भी आप हमसे ले सकते हैं। तकरीबन 20 से 25 हज़ार का एक अप्रूवल होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे ऐड लिमिट नहीं लगेगी और आपका अकाउंट फुल सिक्योर रहेगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको इम्प्रेशन के पैसे मिलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको अपना दूसरा अकाउंट दिखाया, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, इस पर क्लिक करते हैं और अर्निंग इसकी चेक करते हैं। आप इसकी ना 450 इम्प्रेशन आए हुए हैं, लेकिन मेरी अर्निंग नहीं हुई। अगर यहाँ पे एडेक्स होता और 450 इम्प्रेशन होते तो कम से कम मेरी यहाँ पे अर्निंग $4 तो पक्की होती। लेकिन एडेक्स की भी अच्छी खासी अर्निंग होती है। अब आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि एडेक्स क्या है और एडेक्स को कैसे यूज़ किया जाता है और एडेक्स वाले रिजेक्ट क्यों करते हैं और ये एक्सेप्ट कैसे होते हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं, मैं आपको एडेक्स की जो है और भी चीज़ें बताता हूँ जिनको जो यूज़ करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एडेक्स की जो है तकरीबन 100 के करीब कंपनीज़ हैं। बस उनमें ये है कि वो हर कंपनी के अपने एडवर्टाइज़र हैं और उनके अच्छे एडवर्टाइज़र हैं। इनकी पॉलिसी तो स्ट्रेंथ है। अब एक और चीज़ आ जाती है कि क्या हम एक ही वक्त में एडसेंस और एडेक्स के ऐड लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एडसेंस और एडेक्स के जो है एक ही टाइम में ऐड लगा सकते हैं। अगर आप चेक करें, जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, APK प्योर हो गई या उसके बाद sem.com हो गई, तो उन्होंने जो है मुख्तलिफ नेटवर्क के ऐड लगाए होते हैं। कुछ एडसेंस के होते हैं, कुछ एडेक्स के स्पेशल भी होते हैं। तो अगर आपकी अच्छी वेबसाइट है तो आप एडेक्स लाजमी यूज़ करें। अगर आप सिर्फ क्लिकिंग करना चाहते हैं तब भी बेस्ट है। लेकिन अगर आपका ख्याल ये है कि यार एडेक्स से जो है ज़्यादा पेमेंट निकल आएगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि एडेक्स जो है उनकी सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही हाई होती है, क्योंकि उनके पास जो है एक लिमिटेड कस्टमाइजेशन होती है और वो उनको उनके साथ इसलिए चल रही होती है कि वो उनको ज़्यादा सिक्योरिटी दे रही है। नहीं तो गूगल के पास तो 34,000 से ज़्यादा जो है वो एडवर्टाइज़र हैं। तो अगर आपको कोई ऐसे ख्वाब दिखा रहा है कि यार एडेक्स की मुझसे सर्विस ले लो तो अच्छा मिलेगा, तो ये ऐसा नहीं है। आपको जो है अगर ट्रैफिक और आपका तरीक़ाकार अच्छा है तो आपको जो है सिंपल एडसेंस से भी अच्छी खासी अर्निंग होगी। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, अगर आप इन पे फोकस करें तो आप सिंपल अकाउंट पे भी वर्क कर सकते हैं, और अगर इस पे करें तो इस पे बेहतर है। एडेक्स की एक खसूसियत ये भी है कि यार अगर आप $100 बनाते हो तो जो पेमेंट आपकी ऐड होती है ना वो 100 से ज़्यादा होती है। ये इनकी बड़ी अच्छी है। अब यही चीज़ें हैं। अगर आपको एडेक्स की, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर किसी तरह का मसला हो तो कमेंट करें, मैं आपको मज़ीद भी रहनुमाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।